गुड मॉर्निंग। हमने मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। यहाँ पे अभी मिसलेनियस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ए मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो हमें ए का नेचर बताना है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, और क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशन से ये भी ए ट्रांसपोज, ये भी ए ट्रांसपोज, इट मींस ए और माइनस ए दोनों इक्वल हो गए। इसको माइनस ए को इधर ले आए तो 2a इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ए मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। उसमें बी ऑप्शन है, ए मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसकी प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इस तरह का ए मैट्रिक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और -7a पीछे है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके साथ कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे वो आइडेंटिटी ही रहेगा। इस a क्यूब के लिए a क्यूब मतलब a स्क्वायर और a। अब a स्क्वायर a के बराबर है तो इस a स्क्वायर को मैंने a रख लिया, ये फिर मिलकर a स्क्वायर हो गया। अगेन a स्क्वायर a के बराबर दिया हुआ है, तो a क्यूब की वैल्यू a हो गई। आइडेंटिटी के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। a स्क्वायर की वैल्यू a है, a स्क्वायर की वैल्यू a है, और फिर हम i के साथ मल्टीप्लाई करने से वो एज इट इज रहेगा -7a। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आइडेंटिटी रह जाएगा, क्योंकि ये 7a 7a 0 हो गया। ये नोट कर लें, i के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। हमने एक और छोटा सा क्वेश्चन लिया है, हमें प्रूव करना है फॉर एनी मैट्रिक्स ए कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके लिए अगर आप a ट्रांसपोज की a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगा मुझे वो सिमेट्रिक दिखाना है। अब इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए, सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। अब ये मुझे सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज अगर हम इसी के बराबर ले आए, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर अगर आ गया तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ऐसी डेफिनेशन है। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज में, ए और बी का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी पहले लिखा गया। इस प्रॉपर्टी से ये जो बाद वाला ए है ये पहले आएगा, और ये जो ए डैश है ये बाद में आएगा। जब किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस ए आ जाता है। अब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, हेंस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिया है, और ये भी प्रॉपर्टी दी है कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है। तो हमें इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये देखना है। हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई लिया, ये ए स्क्वायर है, हम इसको आई के बराबर ले लें। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई ध्यान से करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा की अल्फा से, बीटा की गामा से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगी, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा की बीटा से और फिर बीटा की माइनस अल्फा से। जब हम सेकंड रो में आएंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो गामा अल्फा के साथ
और माइनस अल्फा की गामा के साथ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बीटा और गामा की मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आई के बराबर है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा वाला एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आप देख लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये वाली बी नंबर वाली आइडेंटिटी, ये वाली लाइन सेटिस्फाई हो रही है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। हम एक एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 27, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ये दिया हुआ है, इसका मतलब ए डैश ए के बराबर और बी डैश बी के बराबर, ए और बी सिमेट्रिक। अब इसमें इफ एंड ओनली इफ लगा है, यानी अगर आप इसको एज्यूम करते हो तो ये प्रूव करना है, और इसे एज्यूम करते हो तो हम ये प्रूव करेंगे। इसलिए हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। हमने उसमें ले लिया लेट ए बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, हम उसे प्रूव करेंगे। बट ए बी डैश क्या होता है, बी डैश और ए डैश, ये प्रॉपर्टी है, ये कॉपी पेस्ट। क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसलिए इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल, इस पर ये प्रॉपर्टी लगी। अब ये हमें गिवन है कि बी डैश बी के इक्वल है और ए डैश ए के इक्वल है, तो हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया, यानी ए और बी कंप्यूट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, हम ये लेके चलेंगे और हम ये प्रूव करेंगे। अब सेकंड पार्ट में मुझे ये प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मैं ए और बी का ट्रांसपोज ले रही हूँ। मुझे पता है ये ट्रांसपोज होता है बी डैश और ए डैश। बी डैश बी के इक्वल है और ए डैश ए के इक्वल है। ये मुझे प्रूव करना है, इसकी मुझे हेल्प लेनी है, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी हो गया, क्योंकि इस पर ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ये गिवन था, वो प्रूव किया था। सेकेंड पार्ट में उसको हम लेके चले और सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब किसी का ट्रांसपोज उसके बराबर प्रूव हो गया, इट मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक। यहाँ पर बी ए इज इक्वल टू ए बी हम लेके चले। जो पार्ट यहाँ गिवन है ये वाला यहाँ प्रूव हुआ, दूसरे पार्ट में ये हम लेके चले और इस पार्ट को हमने प्रूव कर दिया। इफ एंड ओनली इफ में हमें दोनों साइड से प्रूव करना होता है। इट वाज एग्जांपल 27। अब आप मैट्रिक्स एनसीईआरटी की सारी कंप्लीट कर सकते हैं, किसी दूसरी बुक से भी ट्राई करें और अपनी क्वेरीज हमारे पास भेजें ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू।